आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्ष में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देश के लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2024-25 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रखा गया है। वहीं बुनियादी ढांचा विकास में पूंजी गंतव्य 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किराए के मकानों या स्लम बस्तियों या चाल और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपना मकान खरीदने में मदद की नई योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं का उपयोग करते हुए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। इससे संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का पूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए टीकाकरण की घोषणा की गई है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। मकानों की छत पर सौर ऊर्जा संग्रह से 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान होगा। रक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। रेल क्षेत्र में 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की घोषणा की। इनमें ऊर्जा, खनिज, सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्क गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारे शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर कहा है कि यह बजट समावेशी और इनोवेटिव है। यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी के उपयोग से किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए हमने गाँव और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं। अब 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्वालियर अहमदाबाद हवाई सेवा का शुभारंभ में वर्चुअली हिस्सा लिया। अकासा एयर की इस नई उड़ान सेवा का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुरैना में रोजगार की गारंटी का पूरा करने की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5,151 करोड़ रुपए की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र प्रतीकात्मक रूप से प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां जन आशीर्वाद यात्रा और अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इंदौर में आज विधायक उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। रोजगार दिवस के मौके पर आगरमालवा जिला पंचायत सभाकक्ष में आज आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सतना में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सम्मिलित होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।